हेलो दोस्तों, स्मार्ट जीके जोन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस हिंदी का प्रैक्टिस सेट 6। और यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो हम लोग वही प्रश्न देखेंगे जो यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के प्रश्न है। और यह प्रश्न जो है 23 अगस्त 2024 के एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देरी के चलते अपने प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी अनुप्रास, ऑप्शन डी यमक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सही हो जाएगा रूपक। ऑप्शन बी सही है। और श्लेष, अनुप्रास और यमक, शेष, अनुप्रास, यमक ये शब्दालंकार है, और रूपक जो है यह अर्थालंकार होता है, इसलिए ऑप्शन भी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न प्रश्न दो प्रश्न दो है फ्रेंड्स, एक और अजगरही लख एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए करुण रस, ऑप्शन बी रौद्र रस, ऑप्शन सी भयानक रस, ऑप्शन डी वीर रस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भयानक रस। इन पंक्तियों में कवि एक ऐसे यात्री की स्थिति बता रहे हैं जो एक तरफ अजगर भयानक सर्प को देखता है और दूसरी तरफ मृगराय मतलब सिंह को देखता है। दोनों ओर से भय की स्थिति उत्पन्न हो रही है और डर के कारण वह यात्री विकल होकर बेहोश और मूर्छित हो जाता है। इसलिए यह हो जाएगा भयानक रस। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा? प्रश्न तीन है फ्रेंड्स, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए अंतस्थ, ऑप्शन बी महाप्राण, ऑप्शन सी अल्प प्राण, ऑप्शन डी संयुक्त व्यंजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन। जैसे जैसे छ, छत्री, त्र, ज्ञा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दो या अधिक व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं, और इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में वही प्रश्न इंक्लूड किया गया है जो यूपी पुलिस के एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, और यह प्रश्न 23 अगस्त 2024 को जो यूपी पुलिस का री एग्जाम हुआ था वही प्रश्न इसमें इंक्लूड किया गया है। और आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, और आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर जुड़िएगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं, क्योंकि यह यूपी पुलिस के एग्जाम के पेपर है और जो एग्जाम हुआ वही क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके कौन कौन से प्रश्न सही हुए और कितना स्कोर आपका बना। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न चार क्या है फ्रेंड्स? प्रश्न चार है, गम गम शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक से गलत टाइप हो गया, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसका राइट आंसर सहानुभूति हो जाएगा। तो अगला प्रश्न क्या हमारा? प्रश्न क्या है? पांच, निम्नलिखित में से मुख का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए शांत, ऑप्शन बी दिवस, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी चुप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शांत। मुख, मुंह, द्वार, प्रारंभ। शांत का मुख से कोई अर्थ नहीं बनता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न छह क्या है फ्रेंड्स? प्रश्न 6 है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए अपनों से किया क्या छुपाना, ऑप्शन बी आप भला तो जग भला, ऑप्शन सी यह मेरी निजी पुस्तक है, ऑप्शन डी आज अपनापन कहाँ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यह मेरी निजी पुस्तक है। मेरी, मेरा, मेरा, आप ये सब निजवाचक सर्वनाम है, और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। प्रश्न सात क्या है फ्रेंड्स? प्रश्न सात है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का पहला भाग कौन सा है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए क्या भूलूं क्या याद करूं, ऑप्शन बी नीड़ का निर्माण फिर, ऑप्शन सी बसेरे से दूर, ऑप्शन डी 10 द्वार से सोपन तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा है, और यह बच्चन जी की आत्मकथा का प्रारंभ भाग है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा आठ
प्रश्न 8 है फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी विष्णु दे, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी सुमित्रानंद पंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें ही मिला और ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जितने भी फ्रेंड्स प्रश्न है सब यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न हैं इसमें, और मैं कहीं से प्रश्न इंक्लूड नहीं किया क्योंकि यूपी पुलिस के जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं उसी प्रश्न को अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट में करते जा रहे हैं। प्रयास यही रहेगा कि पूरे प्रैक्टिस में यूपी पुलिस के ही जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वही प्रश्न इंक्लूड किया जाए, और आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बनेगा क्योंकि इसमें जो वीडियो में प्रश्न इंक्लूड किया गया है सब यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन अभी तक इंक्लूड किए जा रहे हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 9। प्रश्न 9 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से वयोवृद्धि शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन है वह वृद्धि, ऑप्शन बी वह वृद्धि, ऑप्शन सी वयोवृद्धि, ऑप्शन डी वह वृद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा वह वृद्धि। ऑप्शन डी सही है। वह आयु वृद्धि मतलब बड़ा या बूढ़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह वयोवृद्धि। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही है। तो अगला प्रश्न क्या है, और आप लोग भी कमेंट करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 10। प्रश्न 10 है फ्रेंड्स, प्रश्न 10 क्या है? प्रश्न 10 है, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए नंद किशोर आचार्य, ऑप्शन बी रमेश कुंतल मेघ, ऑप्शन सी रामदास मिश्रा, ऑप्शन डी काशीनाथ सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए, साहित्य से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं यूपी पुलिस में। साहित्य से एक दो प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं और साहित्य का जो टॉपिक होता है उसको हमें अच्छे से क्लियर करना है, और क्योंकि साहित्य प्रश्न 100% आते हैं एग्जाम में और पुस्तक से तो 100% एग्जाम आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा नंद किशोर आचार्य। ऑप्शन ए सही है। 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नंद किशोर जी को मिला था। ऑप्शन ए सही है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 11। प्रश्न 11 फ्रेंड्स है, देश प्रेम में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न 11 हो गया। प्रश्न 12। प्रश्न 12 है, जुबान पर लगाम ना होने का अर्थ क्या है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कठोर बोलना, ऑप्शन बी वग्मिता दिखाना, ऑप्शन सी स्पष्टवादी होना, ऑप्शन डी बिना सोचे बोल जाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा बिना सोचे बोले जाना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या है? निम्नलिखित में से अमृत का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए सोम, ऑप्शन बी सुधा, ऑप्शन सी अमित, ऑप्शन डी पीयूष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी सही हो जाएगा अमित। अमित, अपार, बाकी सभी अमृत के पर्याय हैं और ऑप्शन सी इसका सही है। अमित इसमें पूछा है अमृत का पर्यायवाची नहीं, तो इसका राइट आंसर अमित। अगला प्रश्न क्या हमारा? प्रश्न 14। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि कौन कौन से प्रश्न आपके सही हैं और आपके कितने प्रश्न सही हैं। चलिए तो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 14। प्रश्न 14 है फ्रेंड्स, मैं आम खा लिया वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन ए सामान्य भूत, ऑप्शन बी पूर्ण भूत, ऑप्शन सी अपूर्ण भूत, ऑप्शन डी आसन्न भूत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा पूर्ण भूत। कार्य पूर्ण हो चुका है इसलिए यहाँ पे पूर्ण भूतकाल होगा और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 15। प्रश्न 15 है फ्रेंड्स, किसी एक में ही आस्था रखने वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अन्नयन, ऑप्शन बी अनिकेत, ऑप्शन सी अनुत्तीर्ण, ऑप्शन डी अनुमोदन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा अन्नयन। एक ही मत में विश्वास अन्नयन मतलब ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न क्या हमारा? प्रश्न 16। प्रश्न 16 है फ्रेंड्स, वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए भारत में अनेक जातियां हैं, ऑप्शन बी भारत में अनेकों जातियां हैं, ऑप्शन सी भारत में अनेक जातियां हैं, ऑप्शन डी भारत में अनेकों जातियां हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा भारत में अनेक जातियां हैं। अनेक के साथ अनेकों का प्रयोग नहीं होता है इसलिए ऑप्शन ए सही है अनेक जातियां। भारत में अनेक जातियां, ऑप्शन ए सही है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या है फ्रेंड्स? प्रश्न 17
प्रश्न सत प्रश्न 17, अच्छा शब्द विशेषण के रूप में कहाँ प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए अच्छा तुम जाओ, ऑप्शन बी अच्छा है वह, ऑप्शन सी तुमने अच्छा किया, ऑप्शन डी यह स्थान बहुत अच्छा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यह स्थान बहुत अच्छा है। यहाँ अच्छा संज्ञा स्थान की विशेषता बता रहा है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर कमेंट करिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 18, प्रश्न 18 है दोस्तों, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए लाल लल्लू लाल, ऑप्शन बी सुंदरदास, ऑप्शन सी सदल मिश्र, ऑप्शन डी उस्मान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लल्लू लाल। प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा? प्रश्न 19, प्रश्न 19 है फ्रेंड्स, अनावृत शब्द का भिन्नार्थक शब्द कौन सा है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी निराधार, ऑप्शन सी ना दोहराया हुआ, और ऑप्शन डी आचरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ना दोहराया हुआ, ऑप्शन सी सही है। अनावृत खुला मतलब निराधार आधारहीन विपरीत अर्थ है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ना दोहराया हुआ। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न 20, प्रश्न 20 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए क्षेत्र, ऑप्शन बी रीति, ऑप्शन सी क्षमता, ऑप्शन डी घटना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्षेत्र, ऑप्शन ए सही है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 21, प्रश्न 21 है फ्रेंड्स, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए तत्कालीन वर्तमान, ऑप्शन बी सामान्य वर्तमान, ऑप्शन सी संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन डी संभाव्य वर्तमान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न प्रश्न 22, प्रश्न 22 है फ्रेंड्स, असोच असौच शब्द युग्म का सही अर्थ है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए बड़ाई आयोग, ऑप्शन बी मूर्ख निडर, ऑप्शन सी बिना सोचे अशुद्ध, ऑप्शन डी आंख और काजल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिना सोचे और अशुद्ध। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 23, प्रश्न 23 है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन है बिना सो के, ऑप्शन बी अशुद्ध आंख, ऑप्शन सी आंख काजल, ऑप्शन डी बिना सोचे। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बिना सोचे। बिना सोचे सही और शुद्ध प्रयोग है, बाकी विकल्प अशुद्ध या अपूर्ण प्रयोग है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर कमेंट करिए कि आपके हिसाब से कौन सा इसका सही होगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स। प्रश्न 24, प्रश्न 24 है, और यह प्रश्न जितने भी इंक्लूड किया गया है सब यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और आप लोग सर्च करके गूगल से जाके देख लीजिएगा कि ये प्रश्न जो है यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर के हैं या नहीं है इसमें, क्योंकि 100% वही प्रश्न इंक्लूड किए जा रहे हैं जो हम लोग प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। इसमें 100% वही प्रश्न इंक्लूड किए जा रहे हैं जो यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वही प्रश्न वीडियो में इंक्लूड किए जा रहे हैं। अभी तक यही प्रयास चल रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न 24 क्या है। प्रश्न 24 है फ्रेंड्स, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्तियां का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है मुसीबत आने पर घबरा जाना, ऑप्शन बी पहले से तैयारी करना, ऑप्शन सी संकट के समय उपाय सोचना, ऑप्शन डी शीघ्र कार्य करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संकट के समय उपाय सोचना, ऑप्शन सी सही है। नुकसान ऑप्शन इस लोकोक्तिया का अर्थ है नुकसान हो जाने के बाद उपाय करना, और ऑप्शन सी सही है, संकट के समय उपाय सोचना। अगला प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न 25, प्रश्न 25 है फ्रेंड्स, प्रश्न 25 है, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द कौन सा? ऑप्शन है संपन्न पाठ, ऑप्शन बी सुपाठ्य, ऑप्शन सी सुलेख, ऑप्शन डी सूक्ष्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सुपाठ्य, ऑप्शन बी सही है। सुपाठ्य जो आसानी से पढ़ा जा सके, इसलिए ऑप्शन बी सही है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए कि आपके प्रश्न कितने सही हैं। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 26, प्रश्न 26 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस शब्द का उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन किस शब्द सॉरी निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है?
और ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए प्रभाव, ऑप्शन बी अपवाद, ऑप्शन सी पराजय, ऑप्शन डी समाज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, समाज। ऑप्शन डी समाज सही हो जाएगा, क्योंकि समाज में कोई उपसर्ग नहीं है, और प्रभाव में प्र उपसर्ग है, अपवाद में अप उपसर्ग है, और पराजय में पर उपसर्ग है। इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, समाज। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 27। प्रश्न 27 है फ्रेंड्स, समाज शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए विग्रह, ऑप्शन बी विच्छेद, ऑप्शन सी संक्षिप्त, ऑप्शन डी विस्तृत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विस्तृत। अगला प्रश्न क्या हमारा? प्रश्न 28। प्रश्न 28 है फ्रेंड्स, बिना सोचे किस प्रकार का अव्यय है? ऑप्शन ए संबंध बोधक, ऑप्शन बी समुच्चय बोधक, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी विस्मादि बोधक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण। मेरे हिसाब से तो क्रिया विशेषण, और मैंने गूगल इसका देखिए, इसका प्रश्न मैं गूगल पे भी सर्च किया हूँ, तो इसका राइट आंसर क्रिया विशेषण ही बता रहा है। और आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न प्रश्न 29। प्रश्न 29 क्या है फ्रेंड्स? सुपाठ्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए सु, ऑप्शन बी सम, ऑप्शन सी उप, ऑप्शन डी प्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुपाठ्य शब्द में उपसर्ग सु है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सु का अर्थ होता है अच्छा। और अगला प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न 30। प्रश्न 30 है फ्रेंड्स, प्रश्न 30 है, आग लगने पर कुआं खोदना किस प्रकार का लोकोक्ति है? ऑप्शन नीति संबंधी, ऑप्शन बी अनुभव आधारित, ऑप्शन सी हास्यात्मक, ऑप्शन डी परिश्रम सूचक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुभव आधारित। यह लोकोक्ति जीवन के अनुभव से सीख की गई सीख बताती है, इसलिए ऑप्शन बी सही है, और अनुभव आधारित। अगला प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न 31। प्रश्न 31 क्या है? देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न 31 से 34 गद्यांश आधारित प्रश्न है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको गद्यांश को पढ़ना है, फिर उसी गद्यांश से हमें जब प्रश्न का उत्तर उसी गद्यांश से देना है। तो चलिए हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं। तो गद्यांश क्या है हमारा? शिक्षक को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूल्यों का आधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी, वहीं साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्राकृतिक के हाथों से निकलकर मनुष्य अर्थात विज्ञान के हाथों में पहुंच गए। इसे बंद गली में पहुंचना मानव जाति विनाश का कारण भी बन सकता है। अतः नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ ना बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता जब राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है, तब विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस साहित्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही हम अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोक मंगल की मर्यादा दे सकते हैं। आज भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व को लेकर शंकाग्रस्त है। हमारा गद्यांश ये था। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं गद्यांश पे आधारित प्रश्न क्या पूछा है। तो हमारा प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, गद्यांश के अनुसार आधुनिक मानव विकास का सर्वांगीण क्यों नहीं कहा जा सकता? ऑप्शन हमारे हैं, ऑप्शन ए है क्योंकि विकास के सूत्र मानव के हाथ में है, ऑप्शन बी क्योंकि भौतिक परिवेश पूर्णतः बदल गया, ऑप्शन सी क्योंकि साहित्य, कला, धर्म और दर्शन चेतना से बहिष्कृत हो गए, ऑप्शन डी क्योंकि विज्ञान ने जीवन को गतिशील बना दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? गद्यांश के हिसाब से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि साहित्य, कला, धर्म और दर्शन चेतना से बहिष्कृत हो गए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, गद्यांश यूपी पुलिस में जो गद्यांश के प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, और इस प्रश्न को हमको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 32। प्रश्न 32 क्या है फ्रेंड्स? प्रश्न 32 गद्यांश के अनुसार अणु विस्फोट को मानवतावादी मर्यादा कब दी जा सकती है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए जब विज्ञान का पूर्ण विकास हो, ऑप्शन बी जब व्यक्ति की क्षुद्रता राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाए, ऑप्शन सी जब भौतिक शक्तियों का विस्तार हो, ऑप्शन डी जब मानव प्राकृतिक पर पूर्ण अधिकार कर ले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जब व्यक्ति की क्षुद्रता राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाए। ऑप्शन बी सही है।
लेखक कहता है कि यदि व्यक्ति का स्वार्थ और क्षुद्रता राष्ट्र का चरित्र बन जाए तो विज्ञान विनाशक बन, इसलिए व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता बनने से रोकना आवश्यक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 33 है फ्रेंड्स, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति शंकाग्रस्त क्यों है? ऑप्शन है हमारे क्योंकि वह प्राकृतिक से दूर हो गया है। ऑप्शन बी क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। ऑप्शन सी क्योंकि वह साहित्य से विमुख हो गया। ऑप्शन डी क्योंकि वह सामाजिक मूल्यों को नहीं समझता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक और शक्तियों से भयभीत है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गद्यांश में स्पष्ट कहा गया है कि आज का मानव विज्ञान की विनाशकारी शक्तियों से डरता है, इसी कारण उसका आत्मविश्वास डगमगा रहा है। और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स? प्रश्न 34 है हमारा, गद्यांश के अनुसार मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए प्राकृतिक जगत पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करके। ऑप्शन बी भौतिक विकास का सर्वोच्च मानकर। ऑप्शन सी केवल वैज्ञानिक प्रगति पर बल देकर। ऑप्शन डी भौतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करके। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भौतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करके। लेखक का मुख्य संदेश यही है कि यदि भौतिक विकास के साथ साथ नैतिक और आत्मिक मूल्य विकसित किए जाएं तो विज्ञान मानव कल्याणकारी बन सकता है, विनाशकारी नहीं। इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न 35, निम्नलिखित में से अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए सोम, ऑप्शन बी सुधा, ऑप्शन सी पीयूष, ऑप्शन डी अमित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अमित। और यह प्रश्न रिपीट हो गया है, इसके लिए सॉरी, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा। अमृत के पर्यायवाची सोम, सुधा, पीयूष और अमित का अर्थ होता है असीम। यह अमृत का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही है, अमित। अगला प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न 36 है फ्रेंड्स, देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन द्वंद्व, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी बहुब्रीहि, ऑप्शन डी अव्ययी भाव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। देश की भक्ति तत्पुरुष समास, जहां पहला शब्द दूसरे की विशेषता बताए वहां होता है तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 37 क्या है फ्रेंड्स? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए उसने मुझे पुस्तक दिया, ऑप्शन बी उसने मुझे पुस्तक दी, ऑप्शन सी उसने मुझको पुस्तक दिया, ऑप्शन डी उसने मुझको पुस्तक दिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उसने मुझे पुस्तक दी। ऑप्शन बी सही है। पुस्तक एक स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग दी जाएगी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न क्या हमारा? प्रश्न 38 है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी श्रद्धा, ऑप्शन सी क्षेत्र, ऑप्शन डी क्षमता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्षेत्र। और यह आज का हमारा लास्ट प्रश्न था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स देखें यूपी पुलिस हिंदी के प्रैक्टिस सेट 6। और यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।